ये बात 2009 की है, जब कई इलाकों में या कहें कि कुछ परिवारों के बच्चे कट्टों से खेलते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात सच है और ये कहानी वाकई हैरान कर देगी। दिल्ली का जाफराबाद इलाका, 2009 की बात है। नदीम और फाजिल दो भाई हैं। आप सोचिए, पहला मुकदमा 2009 में लिखा जाता है जब वो उनके पास से अवैध हथियार बरामद होते हैं। दरअसल वहाँ कौन सा बच्चा, मैं हर परिवार की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन दिल्ली के जाफराबाद, चौहान बांगर, सीलमपुर के ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर अशिक्षा, बेरोज़गारी या ये कहें कि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जहाँ कुछ बच्चे अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं और जिनके लिए शायद अपराध करना कोई गिल्ली डंडा खेलने के बराबर है। ये बात 2009 की है जब दो भाई असद, तीन भाई असद, नदीम, फजिल एक साथ परिवार में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। दरअसल असद उनका कज़न ब्रदर है, नदीम और फजिल का बुआ का लड़का है। चौहान बांगर इलाके में रहते थे। आसपास माहौल इनको ख़राब मिला और शायद घर में कोई टोकने वाला नहीं रहा होगा और धीरे धीरे करते करते ये लोग हथियारों के धंधे में लिप्त हो गए। और पहला मुकदमा आप सोचिए 2009 में नदीम के खिलाफ लिखा गया। उसके बाद शुरुआत में तो हथियार खरीदने बेचने के दौरान नदीम ने उसको रिपेयर करने का काम भी सीख लिया। ये कई बार ऐसा होता था कि उसके दोस्त यार जो अपराधी थे वो उसको हथियार देते थे कि इसको ठीक कर दे, वो ठीक कर देता था और एक पैसे ले लेता था। फिर धीरे धीरे उसने खरीद फरोख्त के धंधे में वो लग गया और फिर धीरे धीरे 2018 जब आया तो उसी दौरान करीबन 18-19 की बात रही होगी जब वो सलीम की तरफ आकर्षित हुआ। उसने देखा एक सलीम नाम का बिजनेसमैन है जो बड़े लेवल पर अवैध हथियारों का धंधा कर रहा है। दोनों ने उसे संपर्क किया, उसके लिए काम करने लगे दोनों। उस वक्त ये कहा जाता है कि सलीम विदेशों से पिस्तौलें मंगाता था और उस वक्त पहली जिगाना पिस्टल इसके पास से बरामद हुई थी जब इसकी गिरफ्तारी 2018 में हुई थी। आप सोचिए 2018 में पुलिस ने जब इसको रेड मार के अरेस्ट किया था सलीम को, तो उस वक्त इसके पास से 26 विदेशी पिस्टल मिली थी, 800 से ज़्यादा कारतूस मिले थे और इसको जेल में डाल दिया गया था। काफ़ी वक्त ये जेल में रहा। उसके बाद ये बेल आउट हुआ और फिर विदेश भाग गया। जब ये विदेश गया 2018 के बाद का ये वाक़या होगा, तब पूरी तरह से जो बिज़नेस में ग्रो कर रहा था वो नदीम कर रहा था, उसका भाई फाजिल कर रहा था, असद कर रहा था। तीनों मिलकर एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर रहे थे अवैध हथियारों का। ये लोग खरीदते थे अवैध हथियार, बेचते थे और आप सोचिए पुलिस को इसकी भनक थी। यही वजह थी कि इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते चले गए। ये कई बार गिरफ्तार हुए, कई बार जेल की यात्रा की, लेकिन बेल मिल जाती थी इनको। नहीं मिलनी चाहिए थी ऐसे अपराधियों को बेल, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता है और उसके बाद ये फिर इस धंधे में लिप्त हो जाते थे। पुलिस को इनके बारे में मुखबरी मिलती रहती थी टाइम टू टाइम। उसी वक्त करीबन ये कहा जाए कि वो दौर रहा होगा 2018-19 का ही, जब एक और अपराधी इनके साथ साथ पनप रहा था। वो था कबूतर, बॉबी उर्फ कबूतर। आप सोचिए आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। वो भी इनके साथ अवैध हथियारों का बिजनेस कर रहा था। ये सारे मिलकर लड़के अवैध हथियारों का बिजनेस कर रहे थे। इनके माँ बाप का शायद कंट्रोल इन पर नहीं रहा होगा, बेरोज़गारी थी, अशिक्षा थी और एक क्राइम के प्रति आकर्षण था। यही कहें कि क्राइम इनको अट्रैक्ट करता था। ये लोग रील्स देखते थे, ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और धीरे धीरे करके एक वक्त ऐसा आया जब आप सोचिए कि नदीम को कहा जाता है, जो इनका भाई नदीम था, वो विकलांग था और वो स्कूटर नहीं चला पाता था। शुरुआत में उसका स्कूटर जो चलाता था वो असद चलाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बिज़नेस में कुछ इनकी टसल हो गई, शायद ग्राहकों को लेकर कि मेरा माल मेरे पास ग्राहक कम हो रहे हैं या तेरे पास ग्राहक ज़्यादा हो रहे हैं। इस बात को लेकर इतनी टसल हो गई कि असद का साथ छोड़ दिया नदीम ने और फजिल को अपने साथ लगा लिया और वो स्कूटर चलाने लगा। असद को ये बात काफ़ी अखर गई और अब आप सोचिए गैंग के अंदर ही फूट पड़ गई। ये भी बात सामने आई धीरे धीरे। असद ने अपने साथ कबूतर को भी मिला लिया और
ये सब लोग काम कर रहे थे बिग बॉस का, यानी कि एक ऐसा शख्स जो जेल से साम्राज्य चला रहा था, हाशिम बाबा। ये हाशिम बाबा के लिए सब लोग काम कर रहे थे, असद और कबूतर। इनको लगा कि अब वो मुखबरी पर उतारू हो गया है, तो बिज़नेस में हमारा लॉस करा दिया उसने, अवैध हथियारों का धंधा खुद ही संभाल रहा है नदीम, सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा है और बिज़नेस में भी लॉस कराता जा रहा है, और अब हमारे बारे में मुखबरी भी कर रहा है पुलिस को। पुलिस को ऐसे ही गुर्गे चाहिए होते हैं जो गैंग के अंदर रह के गैंग के बारे में सब कुछ उनको बताते रहे। और यही बात असद को नागवार गुजरी। 3 दिन पहले दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 41 राउंड गोलियां चली। 16 गोली नदीम को लगी, 15 गोली फाजिल को लगी। दोनों ढेर हो गए। इतना खून बहा और इतने खोखे थे कि पुलिस गिनते गिनते थक गई। पूरी ज़मीन लाल हो गई। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि अब पुलिस असद को ढूंढ रही है। सिर्फ कारनामा इतना ही नहीं है, असद के खिलाफ भी कहा जाता है कि उसको भी हाल ही में पकड़ा था 2025 में अगस्त में, लेकिन फिर बेल हो गई। असद के खिलाफ भी 6-7 मामले सामने आ रहे हैं कि वो भी बार बार जेल जा रहा था, वापस आ रहा था। इस दौरान ये भी बात पता चल रही है, जो मैं पढ़ रहा था खबरों में, कि नदीम और फाजिल को भी 2024 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इनके पास से भी हथियार मिले थे, और लेकिन फिर बेल हो गई इनकी। 2009 में भी इनके खिलाफ मुकदमा था, 2024 में भी पकड़ा, बेल हो गई। और आप सोचिए 85% ये करीब करीब विकलांग था, लेकिन इसके बावजूद इसका जो धंधा था वो सिर्फ एक था, कट्टों से खेलना, कट्टे खरीदना, बेचना, मुनाफा कमाना, अपना परिवार चलाना। और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। सीलमपुर जाफराबाद थाना, अगर आप बात करें तो डीसीपी ऑफिस से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। आप सोचिए मुस्लिम बहुल इलाका, और यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपराध की राह पकड़ चुके हैं, जहाँ पर अवैध हथियार खरीदना बेचना आम बात है। इससे पहले भी मुझे याद है कि यहाँ से कई आतंकवादी भी पकड़े गए थे। हालांकि पूरा इलाका तो नहीं ऐसा है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और जो इस तरह से अवैध हथियार खरीद रहे हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है जो सलीम है वो जेल में बंद है। मुझे याद है जब इसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही थी, जो मेन डॉन था सलीम, जब इसको पकड़ा था इसके खिलाफ 14 केस थे, और सलीम ने जमानत मिलने के बाद ये विदेश भाग गया था, और इसी साल अगस्त में इसको फिर पकड़ लिया गया था। ये बेल जंप आउट था। एक तरफ सलीम अपनी अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, एक तरफ नदीम फजिल चला रहे थे, असद चला रहे थे। लेकिन आप सोचिए ग्रुप के बीच में इतनी टसल हुई कि एक तो असद इनका दुश्मन बन गया, और असद और कबूतर को लगने लगा कि ये मुखबरी कर रहे हैं हाशिम बाबा की, हमारी, और ये पुलिस को हमारे बारे में इत्तला दे रहे हैं। ऐसे में इसका मर्डर कर दिया गया। 41 राउंड गोलियां चली। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये लोग जिनके पास से असला मिला है, ये लोग जो इस धंधे में शामिल थे, या वो लोग भी, यानी दिल्ली पुलिस भी, जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह के अपराध को रोकना और समय रहते अपराधियों को गिरफ्तार करना? लेकिन पुलिस ने तो अपना काम किया। शायद इनकी जो अपराध था वो इतना संगीन था, या कानून का इन्होंने फ़ायदा उठाया और अदालतों ने इनको ज़मानत दी, और ज़मानत के बाद भी ये लोग रुके नहीं, एक के बाद एक अपराध करते चले गए और पुलिस इनको पकड़ती चली गई। ऐसे में कानून सख्त होना चाहिए और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, क्योंकि कबूतर आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कई बार रेड मार चुकी है पुलिस, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ कबूतर, एक तरफ सलीम, और एक तरफ नदीम, असद और फजिल। ये लोग ऐसा कॉकस बनाकर बैठे हैं कि सीलमपुर जाफराबाद में कई जगहों पर इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है। और इनका आका है हाशिम बाबा, जो जेल में बंद है। ये वही इलाका है जहाँ पर कभी छैनू नासिर गैंग एक्टिव हुआ करते थे, और उन्होंने कई कत्ल एक दूसरे के गैंग के लोगों को किए। उम्मीद करता हूँ इस मामले में पुलिस एक्टिव होगी। ठीक है, गैंग वॉर से पुलिस का ही फ़ायदा होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि इससे दहशत भी फैलती है इलाके में। जो लोग अमन और शांति प्रिय हैं, उन लोगों के लिए तकलीफ़ की बात होती है। उम्मीद ही करते हैं लोग अपराध की राह छोड़ेंगे, और दूसरे लोग भी अपराध की राह जो पकड़ने के मूड में हैं वो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। और अपराध का अंजाम हम सबको पता है क्या होता है। आखिर में या तो बदमाश को ही मार देता है, या फिर पुलिस बदमाशों को मार देती है, या फिर कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी बताइएगा।
ये कहानी है जाफराबाद की उन गलियों की जहाँ से ये दोनों पैदा हुए और उसके बाद इन दोनों का अंत हुआ। धन्यवाद।